शिव महापुराण सप्तम खंड का 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब हम भैरव अवतार की कथा सुनाते हैं। एक दिन कुंभज मुनि ने स्कंद जी के पास जाकर यह कहा, हे स्कंद जी, आप मुझे भैरव का चरित्र सुनाने की कृपा करें। हे स्कंद जी, एक भैरव की गणना तो भूतों में है, जिनके अधीन समस्त योगिनी गण है। दूसरे जो संसार को भयानक दिखाई दे, उसे भी भैरव कहते हैं। अस्तु, आप मुझे यह बताइए कि वे भैरव कौन हैं जिन्हें शिव जी का अवतार कहा जाता है, तथा यह भी बताइए कि उन्होंने किस कार्य के निमित्त जन्म लिया। हे नारद, कुंभज मुनि की प्रार्थना सुनकर स्कंद जी ने उत्तर दिया, हे मुनि, भैरव भगवान सदाशिव के पूर्ण रूप है। वे न तो भूत है और न भयानक ही। उनकी महिमा को ब्रह्मा तथा विष्णु भी नहीं जान पाते। अब तुम भैरव का वृत्तांत सुनो। एक समय की बात है कि सब देवता तथा मुनि आदि एकत्र होकर यह विचार करने लगे कि संपूर्ण सृष्टि का स्वामी कौन है। बहुत समय सोचने विचारने के बाद भी जब कोई ठीक विचार न हो सका, तब उन्होंने यह निश्चय किया कि हम लोग सुमेरु पर्वत पर चलकर ब्रह्मा जी से यह बात पूछे तो सबका मूल कारण बता देंगे। अस्तु, यह निश्चय कर सब लोग ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उन सब देवताओं ने मेरे पास आकर यह कहा, हे विधाता, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि संपूर्ण लोकों का स्वामी कौन है, जो दोषों से रहित, निर्गुण, सगुण, अविनाशी, मन की जानने वाले, विवंबर तथा संसार को उत्पन्न करने वाला हो। उसका नाम आप हमें बताइए। देवताओं की यह बात सुनकर मैंने उत्तर दिया, हे देवताओं, तुम जिससे जानना चाहते हो वह मैं ही हूँ। मेरे ब्रह्मा, स्वयंभू, धाता, अज, परमेष्टि आदि अनेक नाम हैं। अतः इन नामों को सुनकर तुम स्वयं समझ सकते हो कि परब्रह्म मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। इतनी कथा सुनकर स्कंद जी ने कुंभज मुनि से कहा, हे कुंभज, शिव जी की माया ऐसी बलवान है कि उसके वशीभूत होकर ब्रह्मा स्वयं को परब्रह्म कहने लगे। अस्तु, जिस समय वह वार्तालाप हो रहा था, उसी समय विष्णु जी चतुर्भुज स्वरूप धारण किए हुए पीतांबर ओढ़े उत्तमोत्तम वस्त्रांकलारों से सुसज्जित तथा क्रोध से लाल नेत्र किए वहाँ पर प्रकट हो गए। उन्होंने सब देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, तुम इस ब्रह्मा की मूर्खता को तो देखो। यह ऐसी उल्टी बातें कर रहा है। देवताओं से इतना कहकर विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मा, तुम वेद तथा पुराणों के विरुद्ध ऐसे मिथ्या वचन क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा जन्म हमारे नाभि कमल से हुआ है और तुम्हारी महिमा हमारे अधीन है। पृथ्वी का भार उतारने के लिए हम ही समय समय पर अवतार लेते हैं। इसलिए हम इन निर्गुण परम ज्योति परमात्मा तथा पर ब्रह्म है। तुम अपने नाम पर मिथ्या गर्व मत करो तथा सब लोगों के सामने सच्ची बातें कहो। हे कुंभद, इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु ने परस्पर बहुत विवाद किया तथा शिव जी को कुछ भी न जानकर स्वयं को पर ब्रह्म ठहरवाया। 14वां अध्याय। स्कंद जी बोले, हे कुंभज, अंत में यह निश्चय हुआ कि वेद जिसे परब्रह्म कह दे, उसी को उसका स्वामी स्वीकार किया जाए। अस्तु, ब्रह्मा, विष्णु जी तथा सब देवताओं ने वेदों को बुलाकर अत्यंत नम्रतापूर्वक कहा,
हे वेद, तुम्हारे वचनों पर सबको पूर्ण विश्वास है, अतः तुम हमें यह बताओ कि पर ब्रह्म कौन है। यह सुनकर वेदों ने उत्तर दिया, हे देवताओं, जब तुम हम ही पर निर्णय छोड़ रहे हो तो हम सत्य बात ही कहें। सुनकर तुम्हारा संशय नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार सब देवताओं को संबोधित करने के उपरांत सबसे पहले ऋग्वेद ने कहा, हे देवताओं, जहाँ तक संपूर्ण जीवधारी स्थित है और करोड़ों परब्रह्म दृष्टिगत होते हैं तथा जिन्हें हम वेद परम तत्व कहते हैं, वहाँ तक संतों के मत से भी यह निश्चय है कि भगवान सदाशिव ही परब्रह्म है, क्योंकि वे महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते। हे कुंभज, इतना कहकर जब ऋग्वेद चुप हो गया तथा यजुर्वेद ने इस प्रकार कहा, देवताओं सृष्टि के संपूर्ण जीव यज्ञ द्वारा जिसका सेवन करते हैं तथा योगी जन जिनका ध्यान अपने हृदय में धरते हैं, परंतु जिनकी इच्छा के बिना उनका दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते, जो परमानंद स्वरूप है, जो जिन्हें हम नेति नेति कहकर पुकारते हैं, पर ब्रह्म सदाशिव ही है। हे कुंभज, वेदों की यह वचन सुनकर दोनों देवता बहुत हंसे। तदुपरांत उन्होंने शिव जी की माया से मोहित होकर इस प्रकार कहा, शिव योगियों का स्वामी, जटाधारी, विवक्षण करने वाला, नग्न शरीर, बेल पर चढ़ने वाला, जिस शिव का संग करने से ही सबको ग्लानि होती है, वह भला परब्रह्म किस प्रकार हो सकता है। कहकर दोनों देवता हंसने लगे। हे कुंभज, उस समय प्रणव ने दोनों देवताओं को संबोधित करते इस प्रकार कहा, हे सृष्टि उत्पन्न करता ब्रह्मा तथा हे पालन करता विष्णु, तुम हमारी बात मन लगाकर सुनो। वेद ने यह सत्य ही कहा कि परब्रह्म शिवजी की रूपरेखा को नहीं जान सकता। वे तीनों लोकों में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना पर ही स्वरूप धारण किया है। वे तीनों लोकों के हृदय की बात को जानने वाले हैं। वे ब्रह्मा की प्रार्थना पर उनकी बाहों के बीच से उत्पन्न हुए हैं। अब हम तुम्हें शिवजी के मूल चरित्रों का वर्णन करते हैं, जिससे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो और तुम्हें परब्रह्म शिवजी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो। हे देवताओं, जिस समय कोई भी जीव न था, यहाँ तक कि यह संसार, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्मा तथा विष्णु आदि भी नहीं थे, उस समय एकमात्र अद्वितीय परब्रह्म माया रहित निर्गुण भगवान सदाशिव ही वर्तमान थे, जिनको वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं तथा फिर भी जिनके भेद को नहीं जान पाते। ऐसे निर्गुण स्वरूप शिवजी सृष्टि में सर्वत्र विराजमान है। शिवजी के पूर्णांश से उत्पन्न हुए हैं। तुम दोनों को उनकी सब प्रकार से सेवा करनी चाहिए। शिवलोक में जिन शिवजी का निवास रहता है, वे ही अत्यंत हर तथा रुद्र नाम से प्रतिष्ठित है। वे शक्ति है। वे अत्यंत हर तथा रुद्र से प्रतिष्ठित है। वे शक्ति रहित अवतार ग्रहण करते हैं तथा कैलाश पर्वत पर स्थित रहते हैं। वे मृत्यु को अपने अधीन रखते हैं तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करके सदैव स्वाधीन रहते हैं। उनके चरित्रों को आज तक कोई नहीं जान पाया। उनकी जो इच्छा होती है, संसार में वही कार्य होता है। वेद पुराण तथा शास्त्र भी उन्हें आज तक नहीं जान पाए। तुम सब उन्हीं की माया द्वारा भ्रमित होकर पशुओं के समान इधर उधर भटक रहे हो। हे देवताओं, वे लीलामय शिवजी अपनी इच्छा के अनुसार अनेक स्वरूप धारण करते हैं। कभी वे योगी बन जाते हैं, कभी भोगी, वे कभी जटाएं रख लेते हैं और कभी परमहंस गति का प्रदर्शन करते हुए स्वयं में ही देखकर ध्यानमग्न हो जाते हैं। अनेक प्रकार के भोग भोगते हैं और कभी शक्ति सहित सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करते हैं। सब देवता तथा दैत्य उन्हें प्रसन्न करके अपने मनोरथ को
प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की बातें प्रणव ने सुनाई, परंतु उन दोनों के मन में मोह के कारण कुछ बोध ना हुआ। उस समय शिवजी ने यह विचार किया कि अब मुझे इनका मोह नष्ट कर देना चाहिए। शिव महापुराण का 7वें खंड का 15वां अध्याय कल से शुरू होगा। ओम नमः शिवाय।